भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि चिंता मत करो, प्रद्युम्न ठीक होगा, जहाँ भी होगा तुम स्वस्थ रहा करो, मस्त रहा करो। लेकिन इसी चिंता में रुक्मणी जी के साल बीतते गए। 18 साल के बाद में प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती थी। समस्या ये थी कि जो मायावती थी उसकी उम्र 20 साल ज्यादा थी। प्रद्युम्न से माँ रुक्मणी पहले तो खुश हुई, बच्चा आ गया, फिर दुखी हुई कि इतनी बड़ी लड़की से शादी करके आ गया। भगवान श्री कृष्ण के पास गई और कहने लगी कि क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी कह रही थी बड़ी लड़की से शादी कर ली, यही मिली थी। माँ रुक्मणी उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उदास हुए जा रही थी, दुख हुए जा रही थी। 1 साल 2 साल समय बीत रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात उनको कचोटती रही। 8 साल के बाद में रुक्मणी जी ने स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी करी वह ठीक है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक तरीके से अपनी जिंदगी के 26 साल उन्होंने उदासी में बिता दिया। यह कहानी खत्म करती है। लड़का बोला कि भाई मैंने भी जिंदगी में स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। छोटी सी कहानी जो 2 बड़ी बातें सिखाती है, और यही बात है आप तक पहुंचाना चाहता था कि जिंदगी में जो हो रहा है, जिंदगी चलती चली जाती है, आप भी चलते रहिए। जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने सच्चे प्यार के साथ, अपनों के प्यार के साथ, एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।